टोनी स्टार्क के आयरन मैन के कैरेक्टर को हम सब पसंद करते हैं, एक जीनियस, कूल और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन। और हम में से कई लोग सोचते हैं यार काश कोई रियल लाइफ में भी ऐसा होता। सो डोंट वरी, आज हम रियल आयरन मैन और उनके पागलपन के बारे में बात करेंगे, जो कि ऑब्वियसली है एलोन मस्क। एलोन मस्क पैदा हुए थे 28 जून 1971। बचपन से ही बहुत शार्प थे। इस बात से पता लगाया जा सकता है कि एक बार जब एलोन मस्क के फ्रेंड ने उनसे कहा, एलोन वह देखो मून, वो हमसे बिलियंस ऑफ बिलियन किलोमीटर दूर हैं। लेकिन एलोन ने कहा नहीं, यह हमसे बिलियंस किलोमीटर दूर नहीं है, टू बी एग्जैक्ट 3,84,400 किलोमीटर दूर है। एलोन की मदर कहती हैं कि एलोन ने फोटोग्राफी मेमोरी डेवलप कर ली थी। अगर घर में किसी को भी क्वेश्चन पूछना होता था तो सब फैमिली मेंबर कहते थे उस जीनियस बॉय को बुलाओ, यानी एलोन मस्क को बुलाओ। एलोन की माँ एक सुपर मॉडल थी और उनके डैड एक इंजीनियर थे। लेकिन जब एलोन 10 साल के हुए तो उनके माँ बाप का डाइवोर्स हो गया। अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता तो अपने माँ बाप के डाइवोर्स को लेकर 2-3 साल फ्रस्ट्रेटेड रहता, लेकिन 2 साल में ही एलोन ने प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाया और उस गेम का नाम था ब्लास्टर। बचपन से ही एलोन की फोकसिंग पावर बहुत ज्यादा थी। कई बार तो एलोन किसी चीज के बारे में सोचने लगते तो उसमें इतने खो जाते कि अपने आसपास वाले लोगों की बात ही नहीं सुनते और उनके फैमिली मेंबर को लगता कि पक्का एलोन बहरे हो गए हैं। पर यह लड़का बहरा नहीं, जीनियस था। अब क्योंकि एलोन बचपन से ही अपने एज ग्रुप के लड़कों से ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इसलिए स्कूल में उन्हें बाकी बच्चे बहुत अजीब सा समझते थे और उन्हें बहुत बुली किया जाता था। एक बार तो बाकी बच्चों ने उन्हें धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और एलोन बेहोश हो गए। एलोन कहते हैं कि फिर मैं केवल एक ही चीज को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया और वो थी बुक्स। उन्हें जो भी बुक्स मिलती वो सब पढ़ जाते। एलोन कहते हैं कि मैं जागने से लेकर सोने तक बस बुक्स ही पढ़ता रहता था और इससे ही मेरी इंटेलिजेंस इंप्रूव हुई। 17 साल की उम्र में एलोन कनाडा शिफ्ट हो गए और क्वींस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। बचपन से ही एलोन अमेरिका जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां पर बाकी कंट्रियों से ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और यूएस में बहुत ज्यादा इनोवेशन कर सकते हैं। 3 साल बाद 20 साल की उम्र में उनका यह सपना भी पूरा हुआ और फाइनली उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन मिल गया। अमेरिका पहुंचकर एलोन मस्क अपने भाई किम्बल मस्क के साथ अपनी पहली कंपनी खोली जिसका नाम था Zip2.com, जिसमें एलोन ने येलो पेजेस की सीडी उठाई जिसमें पूरे शहर के दुकानों के फोन नंबर और एड्रेस दिए हुए थे। पूरे शहर के मैप के साथ कंबाइन किया और प्रोग्रामिंग कोड लिखकर एक वेबसाइट तैयार की जिसमें लोग इस वेबसाइट में लॉगिन कर किसी भी लोकल बिजनेस की लोकेशन और फोन नंबर को देख सकते थे। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 कंपनी को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें एलोन का हिस्सा $22 मिलियन यानी करीबन 150 करोड़ रुपए थे। इस वक्त एलोन सिर्फ 28 साल के थे। एक नॉर्मल यंगस्टर होता तो वो बीचेस में जाता, ट्रैवल करता और एंजॉय करता, क्योंकि इतना पैसा बहुत से लोग अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमा पाते। लेकिन एलोन ने बहुत जल्दी ही अपनी दूसरी कंपनी खोली जिसका नाम था X.com। एलोन ने देखा कि बैंक्स के बाहर लोग लंबी लाइन बनाकर खड़े रहते हैं सिर्फ अपने चेक क्लियर करवाने के लिए। उन्होंने सोचा क्यों ना कोई इंटरनेट पेमेंट सिस्टम बनाया जाए जिसमें ये सब हो ही ना और सेकंड्स में लोग अपनी पेमेंट कर सके। एलोन ने अपने कॉम्पिटिटर Confinity.com के साथ मर्ज कर लिया और इस कंपनी को दोबारा से नाम दिया PayPal.com। eBay ने PayPal.com को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलोन मस्क को $180 मिलियन मिले। इस वक्त एलोन सिर्फ 30 साल के थे। अगेन एलोन दोबारा से बीचेस या छुट्टियों में नहीं गए और अपनी नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था SpaceX। इस वक्त एलोन को कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था और एलोन ने खुद के $100 मिलियन इस कंपनी को फंड करने के लिए लगा दिए। इमेजिन करो, एक इमिग्रेंट यूएस आता है और ये कहते हैं क्या यार नासा के रॉकेट, मैं नया रॉकेट सिस्टम बनाऊंगा। अब क्योंकि रशिया रॉकेट टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा था इसलिए पहले एलोन मस्क रशिया गए उनसे रॉकेट खरीदने के लिए। रशियन ने एलोन का बहुत मजाक उड़ाया और एक रशियन अफसर ने तो एलोन के ऊपर स्प्रिट भी कर दिया। एलोन वापस आए और दोबारा से बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया रॉकेट के बारे में। नेक्स्ट है सोलर सिटी। एलोन को एक और चीज डिस्टर्ब कर रही थी कि क्यों हम फॉसिल फ्यूल को धरती से निकाल के कार्बन बना के दुनिया के फॉर्म में आसमान में छोड़ रहे हैं और पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। एलोन ने अपने 2 कजिन लिंडन और पीटर राइव को बुलाया और कहा कि अगर तुम सोलर पर काम करना चाहते हो तो मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। ये तुम्हारी कंपनी होगी लेकिन मैं इस कंपनी का चेयरमैन बनूंगा। एलोन के दोनों कजन ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह सोलर सिटी का जन्म हुआ। एलोन ने कहा बस तुम्हें बेस्ट सोलर पैनल बनाने के लिए हर एक स्टेप को बाकी कंपटीटर के मुकाबले 10% बेटर बनाना है। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम सोलर टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में बेस्ट बन जाओगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। सोलर सिटी यूएस में बेस्ट सोलर एनर्जी प्रोवाइडर बन गया। उसके बाद बारी आई इलेक्ट्रिक कार्स की। एलोन इससे भी इम्प्रेस नहीं हुए और उन्होंने कहा मैं इलेक्ट्रिक कार्स बनाना चाहता हूँ।
ताकि हम नॉर्मल कार्स को रिप्लेस कर सके और दुनिया से कार्बन इमिशन को कम कर सके। इलेक्ट्रिक कार्स में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको लगता था कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर उनकी इन्वेस्टमेंट पे कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। इलॉन ने खुद के $6.3 मिलियन इस इलेक्ट्रिक कार कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। ज्यादातर उस वक्त लोग सोचते थे इलेक्ट्रिक कार्स बच्चों की कार होती हैं, जो गोल्फ कोर्स में सामान उठाने के काम आती हैं। लेकिन एलॉन ने टेस्ला कार को बहुत ही अट्रैक्टिव कार्स बनाया ताकि ऑडियंस के मन में एक डिजायर क्रिएट हो सके, और फाइनली ही सक्सीडेड। और आज टेस्ला दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कार कंपनी में से एक है। नेक्स्ट बारी आई स्टारलिंक सैटेलाइट की। 2018 में इलॉन मस्क को यूएस गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई कि वो लो अर्थ ऑर्बिट में अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, ताकि वो लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इलॉन का गोल इसमें यह है कि आने वाले सालों में इलॉन स्पेस में 42,000 सैटेलाइट को लॉन्च करें, ताकि दुनिया के हर एक कोने में विदाउट बफरिंग हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके। मई 2019 में स्पेस एक्स ने 60 नई सैटेलाइट लॉन्च करी, और 6 महीने के बाद नवंबर 2019 में 60 और सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। नेक्स्ट बारी आई द बोरिंग कंपनी की। इलॉन यहाँ पर भी नहीं रुके। जनवरी 2017 को द बोरिंग कंपनी रजिस्टर करवाई गई। इस कंपनी का मेन गोल यह है कि हम टनल से ट्रेवल करें ताकि बढ़ते ट्रैफिक को रोक सकें। ये आइडिया एलॉन को एक बार ट्रैफिक की वजह से लेट होने पर आया। कोई होता तो परवाह नहीं करता, लेकिन इन्होंने कंपनी खोल दी। मई 2019 में एलॉन को $48.7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला लास वेगास कन्वेंशन एंड विजिटर अथॉरिटी से, ताकि वो अंडरग्राउंड लूप सिस्टम क्रिएट करें। नेक्स्ट बारी आती है न्यूरालिंक की। इलॉन मस्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफी सीरियसली लेते हैं, और इनका मानना है कि अगर एआई को जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो यह हम पर पूरी तरीके से हावी हो जाएगा। इसलिए इलॉन ने गूगल एआई कंपनी डीप माइंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, ताकि उन्हें पता लगता रहे कि एआई में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। और साथ में ही एक कंपनी खोल दी जिसका नाम न्यूरालिंक, जो कि बेसिकली एक BMI है, ब्रेन मशीन इंटरफेस। एक कॉइन जितने साइज का, जिससे हमारे स्कल्स का एक टुकड़ा हटाकर उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। यह डिवाइस अपनी डेवलपमेंट फेज पर है। इस कंपनी का मेन गोल इस डिवाइस पर हम रीड और राइट ऑपरेशन दोनों कर सके, यानी ब्रेन में जो चल रहा है उसका पता कर सके, और किसी भी नए स्किल्स को एक एप्लीकेशन की तरह ब्रेन में इंस्टॉल किया जा सके। इन सब कंपनीज के अलावा एलॉन बीच में अपना ह्यूमर भी नहीं छोड़ते, जैसे कि उन्होंने एक मूवी से इंस्पायर होकर $500 के हिसाब से 20,000 फ्लेम थ्रोवर सेल किए, और कुछ ही दिनों में $10 मिलियन की सेल कर दी। इतना ही नहीं, एक बार अपने रॉकेट के आगे टेस्ला कार को लगाकर स्पेस में लॉन्च कर दिया। यह आइडिया भी एक मूवी से इम्प्रेस होके किया था। इन सब से हमने यह देखा कि टोनी स्टार्क का कैरेक्टर आयरन मैन किसी भी रियल मैन के साथ कंपेयर किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली वह है इलॉन मस्क, क्योंकि 12 साल की उम्र से लेकर एक के बाद एक इनोवेशन करते रहे हैं। कभी ब्लास्टर गेम बनाई, फिर जिप 2 लॉन्च की, फिर पेपैल, स्पेस एक्स, द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक, टेस्ला, सोलर सिटी, स्टारलिंक, और पता नहीं और कितने ऐसे एडोसियस स्कूल हैं। होप हम सब काफी कुछ इनसे सीख सकते हैं। पर एक चीज जो एलॉन मस्क कहते हैं जिसने उनकी लाइफ को बहुत इम्प्रूव किया है, वह है बहुत सारी बुक्स। कहते हैं कि उन्हें बायोग्राफी पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि हम अपनी लाइफ से उतना नहीं सीख सकते जितना दूसरों की बायोग्राफी पढ़ के उनकी लाइफ से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।